हे गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं भारत में जितने भी कैबिनेट मंत्री हैं तो वर्तमान में 2022 में वो कौन है, क्योंकि ये सवाल हमारे जो यूकेपीएससी की परीक्षा होती है तो उसमें पूछा जा सकता है, एक तरह से करंट अफेयर का क्वेश्चन बना के। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं राष्ट्रपति कौन है। तो फ्रेंड्स, आप सभी को पता ही होगा कि हमारी राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू है। तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ और आप भी बताते रहना कि आपको कौन कौन सा यहाँ पे क्वेश्चन आता है। तो राष्ट्रपति सभी को पता होगा, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, द्रौपदी मुर्मू। तो फ्रेंड्स, ये हो गए हमारे राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति हमारी है श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। अब उसके बाद जो राष्ट्रपति है, तो राष्ट्रपति के बाद राष्ट्रपति सबसे बड़ा पद होता है भारत देश का। तो फिर उसके बाद उपराष्ट्रपति जो है वो है श्री जगजीत धनखड़। ठीक है, श्री जगजीत धनखड़। अब देखिए, इसके बाद आते हैं प्रधानमंत्री। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति श्री जगजीत धनखड़, फिर आते हैं प्रधानमंत्री जो कि श्री नरेंद्र मोदी हैं। कि श्री नरेंद्र मोदी। तो ये सारे आपको वर्तमान के कैबिनेट मंत्री पता होने चाहिए। सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, और अगर आप एग्जाम की तैयारी नहीं भी कर रहे हो तो भी आपको अपने भारत देश के सभी कैबिनेट मंत्री याद होने चाहिए, करंट के याद होने चाहिए। ठीक है, अब है उप प्रधानमंत्री। तो देखिए, अभी जो है भारत में कोई भी उप प्रधानमंत्री नहीं है। और अगर हम बात कर लें कि पहला उप प्रधानमंत्री कौन था भारत देश का, तो वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो अभी यहाँ पे हम कट लगा देते हैं, क्योंकि अभी कोई भी उप प्रधानमंत्री नहीं है। और जो फर्स्ट थे, फर्स्ट सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, तो ये फर्स्ट उप प्रधानमंत्री थे। अब देखिए, नेक्स्ट है गृह मंत्री। तो भारत के गृह मंत्री हैं अमित शाह। ठीक है, अमित शाह गृह मंत्री हैं। फिर उसके बाद देखिए, गृह मंत्री के बाद आता है विदेश मंत्री। तो जो भी विदेश से संबंधित कार्य करते हैं विदेश मंत्री कहलाते हैं। तो विदेश मंत्री हमारे हैं एस जयशंकर। एस का मतलब होता है सुब्रमण्यम जयशंकर। ठीक है, तो एस जयशंकर। फुल फॉर्म आपको बता दी है, इनके नाम में जो एस है उसका मतलब है सुब्रमण्यम जयशंकर। अब देखिए, नेक्स्ट है रक्षा मंत्री। तो भारत की रक्षा के लिए जो कार्य करते हैं रक्षा मंत्री, वो है हमारे राजनाथ सिंह। ठीक है, राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री हो गए हमारे राजनाथ सिंह। अब नेक्स्ट है वित्त मंत्री। वित्त मंत्री, वित्त का राजकाज देखने वाले, तो वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण। निर्मला सीतारमण। तो वित्त मंत्री हमारी है निर्मला सीतारमण। आपसे विदेश मंत्री से एक ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि बताइए कि भारत की जो पहली महिला विदेश मंत्री थी वो कौन थी। तो फ्रेंड्स, उसका आंसर होगा सुषमा स्वराज। ठीक है, पहली महिला विदेश मंत्री सुषमा स्वराज। अब इसके बाद आता है रेल मंत्री। तो फ्रेंड्स, हमारे जो रेल मंत्री हैं वो है अश्विनी वैष्णव। ठीक है, अश्विनी वैष्णव रेल मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव। और इससे पहले हमारे रेल मंत्री पीयूष गोयल रह चुके हैं, और अभी करंट में अश्विनी वैष्णव है। ठीक है, अब आते हैं हमारे खेल मंत्री। ठीक है, स्पोर्ट्स के लिए खेल मंत्री जो हैं वो हैं अनुराग ठाकुर। ठीक है, अनुराग ठाकुर, याद रखना आप, अनुराग ठाकुर को खेल मंत्री बनाया गया है। और अभी ये सारी चीजें भारत की बात हो रही है, यानी कि केंद्र की बात हो रही है। तो केंद्र में जितने भी मंत्री हैं पूरे देश के लिए, तो उनकी बात हो रही है। इसके बाद आते हैं आपके, जैसे कि आप अपने राज्य के उत्तराखंड के मंत्री ले लो, तो उत्तराखंड वाले मंत्री मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी। अभी ये सिर्फ मैंने भारत के केंद्र के मंत्री लिखे हैं, कैबिनेट मंत्री। अब उसके बाद आते हैं कपड़ा मंत्री। तो कपड़ा मंत्री कौन है? पीयूष गोयल, जो कि पहले रेल मंत्री रह चुके हैं। तो पीयूष गोयल कपड़ा मंत्री हैं।
साथ ही साथ पीयूष गोयल वाणिज्य उद्योग मंत्री भी है, ठीक है, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री, ठीक है, इंडस्ट्रीज का काम संभालने वाले जितना भी देखते हैं वो, तो वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री भी पीयूष गोयल है और कपड़ा मंत्री भी पीयूष गोयल है। यहाँ पर भी मैं लिख देती हूँ पीयूष गोयल। कभी कभी ऐसा होता है कि एक ही मंत्री को 2 पदों का कार्य दिया जाता है, ठीक है, तो पीयूष गोयल को कपड़ा मंत्री और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री का कार्य दिया गया है। फिर उसके बाद आते हैं महिला एवं बाल विकास मंत्री। जो भी महिला और बच्चों के विकास से संबंधित जितने भी निर्णय होते हैं वो होते हैं महिला एवं बाल विकास मंत्री के पास, तो वो है स्मृति ईरानी के पास, ठीक है, स्मृति ईरानी है महिला एवं बाल विकास मंत्री, स्मृति ईरानी। तो देखिए अब आता है सड़क परिवहन मंत्री, ठीक है, सड़क परिवहन मंत्री और जो राजमार्ग मंत्री होते हैं तो वो है हमारे नितिन गडकरी, ठीक है, नितिन गडकरी। सड़क एवं परिवहन मंत्री जितने भी आपके चालान संबंधित नियम बनते हैं उनको नितिन गडकरी जी जो है अपने लोकसभा में उसको डिस्कस करते हैं, तो उसी के बाद वो सारे कानून पारित होते हैं आगे, ठीक है। अब है कृषि मंत्री, तो किसान कल्याण के लिए जो मंत्री हैं वो है कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर, ठीक है, नरेंद्र तोमर, कृषि मंत्री हैं नरेंद्र तोमर। उसके बाद आता है जनजातीय मामलों के मंत्री, जनजाति यानी कि एसटी से संबंधित जितने भी मामले होंगे वो कौन संभालेगा, जनजातीय मामलों के मंत्री। और वर्तमान 2022 में जनजातीय मामलों के मंत्री हैं अर्जुन मुंडा, क्या अर्जुन मुंडा। तो ये सब मंत्री आप नोट करते रहना, जनजातीय मामलों के मंत्री हैं अर्जुन मुंडा। फिर उसके बाद आता है शिक्षा मंत्री, देश की शिक्षा नीति इन सभी को लेके जो भी निर्णय होते हैं वो शिक्षा मंत्री से डिस्कस किए जाते हैं और शिक्षा मंत्री ही हमारे पूरे देश की शिक्षा का जो है नियम में डिस्कस करते हैं आगे। तो शिक्षा मंत्री हमारे हैं धर्मेंद्र प्रधान, धर्मेंद्र प्रधान। तो फ्रेंड्स धर्मेंद्र प्रधान हमारे शिक्षा मंत्री हैं, याद रखना है हमको। फिर उसके बाद आते हैं स्वास्थ्य मंत्री जो कि है मनसुख मंडाविया, ठीक है, मनसुख मांडविया। आपको याद रखना है कि हमारे जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जो हैं वो है मनसुख मांडविया। फिर उसके बाद आते हैं हमारे पर्यावरण मंत्री, ठीक है, जितने भी प्रदूषण से संबंधित मामले होते हैं वो सभी ये संभालते हैं। तो पर्यावरण मंत्री जो हमारे हैं वो है भूपेंद्र सिंह, ठीक है, भूपेंद्र सिंह, भूपेंद्र सिंह पर्यावरण मंत्री हैं 2022 के। फिर उसके बाद आता है नागरिक उड्डयन मंत्री, तो नागरिक उड्डयन मंत्री हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया, ठीक है, ज्योतिरादित्य सिंधिया। ज्योतिरादित्य सिंधिया नागरिक उड्डयन मंत्री हैं, उड्डयन मंत्री हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया। और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री मैंने आपको बता दिया था पहले, पीयूष गोयल है जो कि कपड़ा मंत्री भी हैं, ठीक है। तो ये सारे हैं 2022 के कैबिनेट मंत्री जो कि मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं और आपके आगामी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो हमको ये याद रखना है कि हमारे मंत्री कौन कौन से हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि जितने भी उत्तराखंड के मंत्री हैं, उत्तराखंड के मंत्री हैं प्लस यूकेपीएससी में जो भी अध्यक्ष वगैरह होते हैं, तो यूकेपीएससी का जो है आयोग कहाँ पर है स्थित है, तो ये सारी चीजें मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तो उत्तराखंड के सारे मंत्री के आप नेक्स्ट वीडियो जरूर देखना। तो फ्रेंड्स आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही होगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।